सो हेलो काव्य, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आपके बहुत ही शानदार परसेंट बने। एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, आप बताना चाहोगे कि आपके कितने परसेंट बने क्लास 12th में? Yes, sir. First of all, sir, thank you for congratulating me, sir. And sir, मेरे जो 12th बोर्ड्स में एग्जाम परसेंटेज आई है वो 95.4% बन रहे हैं, सर। कॉन्ग्रेचुलेशन काव्य। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ भाई, तो काव्य बताइए किस तरीके से आपका शेड्यूल था और मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट जिनमें आपको इंटरेस्ट था, वो सारी चीजें बताइए हमें। प्रिपरेशन किस तरीके से करी आपने? जी, तो मैम मैं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि मतलब मैंने रूटीन फिक्स थी, लेकिन तो स्टार्टिंग से ही मैं प्रेपरेशन बढ़िया से कर रहा था और मैंने इस बार मैनिफेस्ट किया था कि भाई इस बार मैं मतलब अच्छी रैंक, अच्छी परसेंटेज लेके आऊंगा। और वैसी वही रही मेरी नॉर्मल रोटाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी चलता रहा। और लास्ट के जो 2-3 महीने थे उसमें तो मैंने अच्छा खासा मतलब जो बुक्स थी वो अच्छे से पढ़ी, रिवीजन की, 2-3 बार तो रिवीजन करके गया था मैं एग्जाम के पहले। और मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने इस बार मैनिफेस्ट किया था और उसी के ऊपर वर्क किया। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे जानना है। जैसा तुमने सबसे पहले रिजल्ट देखा अपना, तो उसमें पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? मतलब वो बच्चा एक डर रहता है ना उसके मन में कि यार मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, तो कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का आपके? सर, पेरेंट्स ने तो बहुत अच्छा रिएक्शन रहा था सर। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट किया लास्ट तक। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर आपके अच्छी परसेंटेज नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं। मतलब उनका जो मेरे लिए रोल था वो बहुत सपोर्टिव रहा है। और उनकी जो लास्ट में रिएक्शन थी वो तो फिर पेरेंट्स, अब वो होता ही है अगर किसी बच्चे की अच्छी परसेंटेज आ जाए तो। सही बात है। बिल्कुल काव्य, ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब जो आपके परसेंट बने हैं तो ऑफ कोर्स आज आपके माता पिता को बहुत प्राउड महसूस हो रहा होगा और आपको भी आज आपको बहुत अच्छा होगा कि मेरे बहुत शानदार परसेंट बने। तो काव्य, तुम अपने जूनियर को क्या एक एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि अब सिंस तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटेज बने और अब जो बच्चे क्लास 12th में जस्ट जिन्होंने की है तो उन्हें तुम कुछ सलाह, कोई एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो यही है कि मतलब एक अच्छी सी एक गाइडलाइंस अपने लिए बनाओ, एक डायरेक्शन रखो, मैनिफेस्ट करो कि भाई मैंने अच्छी परसेंटेज लानी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अब तो मुझे ये जानना है कि जैसे जो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड्स के डर के चक्कर में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपना स्पोर्ट्स बहुत पीछे छोड़ के चले जाते हैं, तो आपने वो दोनों कैसे मैनेज किए, वो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे। सर, मैंने ऐसे किया कि सर मेरी जो मॉर्निंग रूटीन रहती है वो अर्ली रहती है। जैसे मैं 6 बजे, मतलब ज्यादा जल्दी तो नहीं, 6 बजे मैं डेली उठ जाता था। एज रहा मेरा साल भर का तो वो मतलब कि 6 बजे मैं उठ जाता था डेली। और दिन भर पढ़ाई करके अच्छा स्कूल जाके पूरा, और शाम को आते ही जैसे 4-4:30 हमारी यहाँ स्कूल की टाइमिंग रहती है, 3-3:30 तक। तो उसके बाद 4-4:30 घर पहुंच के और फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके और हम जाते थे 6:30 पे खेलने जाते थे। और 6:30 से 8 बजे तक हम बैडमिंटन खेलते थे और फिर उसके बाद आके मैं पढ़ाई करता था यही कोई 9 बजे से। और 11-11:30 इतना 12 भी बज जाते थे कभी कभी। तो लास्ट में तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब काफी ज्यादा, पर अपने जो स्पोर्ट्स रूटीन है उसको भी पीछे नहीं छोड़ा। मैं तो जैसे बोर्ड्स की जो हॉलीडेज है, प्रेपरेटरी हॉलीडेज होती थी, तो सर उसमें भी मैं मतलब खेलने जाता था कि जब मुझे लगता था कि मैं अच्छा कर लिया, मैंने आज की प्रोग्रेस अच्छी निकाल ली है अगले एग्जाम के लिए, तो मैं शाम को 1.5-2 घंटे मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए खेलने जाता था। देखो, होता क्या है कि सिलेबस जब हम लोग साल भर पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम होता है, बट लास्ट के जो हमारे 1-2 महीने होते हैं जब हम रिवीजन करते हैं तो वहां पे टाइम भी कम है और सिलेबस भी तो उतना ही ज्यादा है। तो वहां पे कौन सी ऐसे रिवीजन मतलब किस तरीके से किया तुमने, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करी, वो एक बार बताओ अपने जूनियर्स के लिए कि कौन सी टिप्स देना चाहोगे या आपने कौन कौन सी मेथड्स यूज करी, वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो काफी सारे जो है वो स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल जाते हैं। और जैसे नेक्स्ट टॉपर्स का मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं और वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी हैं। तो लास्ट में यही टिप रहती है कि भाई पहले तो अपनी जो एनसीईआरटी है उसके नोट्स साल भर से बना के रखो, डिटेल्ड नोट्स उसके साल भर से बना के रखो। और जैसे आप नजदीक आते हो तो हेल्प बुक्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, वो और साथ में अपने जो नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करो। और फिर आपको लगता है कि अगर कोई टॉपिक बच रहा है या कुछ मेरी अपना मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब पे
या और भी ऐसे जो अकेडमी वाले हैं, तो वो काफी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनको तो एक बार मेन जो है वो नजर मार के जरूर जाना चाहिए और अच्छे से उनको पढ़ना चाहिए, साथ में अपने नोट्स, साथ में गाइड, और साल भर का तो एनसीईआरटी जो है वो तो मतलब बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो वो तो गोल्ड से कम नहीं है, तो वही रहता है प्लान लास्ट। बिल्कुल काव्य, एनसीईआरटी जैसा कि हम कहते हैं कि एनसीईआरटी एक तरीके से सब कुछ होता है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, खास करके हमें एनसीईआरटी पढ़ लिया मतलब सब कुछ पढ़ लिया। एक स्पेसिफिकली मैं पूछता, नेक्स्ट टॉपर्स ने तुम्हारी कैसे हेल्प की है मतलब इस जर्नी में? सर नेक्स्ट टॉपर्स ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। लास्ट टाइम में जब मैं मतलब प्रिपरेशन मेरी हो गई थी, मतलब खत्म होने के टाइम पे आ रही थी, तो आपकी मैंने वन शॉट वगैरह देखे हैं, और लास्ट में जो एमसीक्यूज वगैरह हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और सर आपकी वीडियोस ने या नेक्स्ट टॉपर्स की वीडियोस ने बहुत ज्यादा उनमें हेल्प की। एमसीक्यूज वन शॉट मैंने आपके देखे, और बाकी जो भी वीडियोस थी वो मैंने 2x पे लगा के देखे जो पुरानी वीडियोस थी, तो मतलब काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। बहुत बढ़िया। काव्य, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जैसे हम ना शुरू से एक चीज में बड़ा परेशान रहते हैं, मतलब बच्चा आपका शुरू से आएगा और हमसे अभी भी आपका क्लास में पूछता है कि सर आपने तो पढ़ा दिया, अब मैं नोट्स कैसे बनाऊं? तो तुम्हारा जो नोट्स का पैटर्न रहा है वो मुझे जरा थोड़ा सा एक बार समझाओ कि तुमने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए, क्या तुम आपका अपनी स्ट्रेटेजी रखते थे नोट्स प्रिपेयर करने में, कहाँ कहाँ पर तुमने आपका कुछ अंडरलाइन किया है, कैसे हाईलाइट करते थे ताकि वो क्विक रिवीजन तुम एंड टाइम पर अपना कर सको, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है। तो मेरा ऐसा था कि मेरे स्कूल वाले भी मेरे को नोट प्रोवाइड करते थे, और उसी में से जो वो स्कूल वाले प्रोवाइड करवाते थे, साथ में मैं अपने टॉपिक्स भी बुक से जो मुझे लगते थे, मैंने चैप्टर पढ़ा है तो मुझे लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे टॉपिक हैं, तो उसको मैं लिख लेता था इजी लैंग्वेज में लिखना, ताकि लास्ट में आपको जो है वो दिक्कत ना आए, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम रहता नहीं है कि हम जाके एनसीईआरटी पढ़े लास्ट के। तो वो स्कूल वाले भी प्रोवाइड करवाते हैं मटेरियल, साथ में यूट्यूब या ऑनलाइन भी बहुत सारे जो नोट्स हैं, पीडीएफ वगैरह उनकी मिल जाती हैं। तो उनमें से जो हमें रेलेवेंट लगता है, अच्छा लगता है, जो मतलब हमें लगता है कि बोर्ड्स में ही क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो उन टॉपिक्स के नोट्स हमें बनाने चाहिए। काव्य, ये बताओ बेटा कि ये जो पूरी जर्नी थी तुम्हारी क्लास 12th बोर्ड की, तो इसमें ऐसा कौन सा इंसान था या तुम्हारा कोई फ्रेंड, पेरेंट्स, या ऐसे कौन थे जो तुम्हें मतलब कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहे थे इस चीज के लिए? मतलब हमारे पीछे से कोई होता है ना, हमारा सपोर्ट सिस्टम, तो वो कौन था तुम्हारे साथ जो इस पूरी जर्नी में जिसने तुम्हें एंटायरली सपोर्ट किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने टाइम मोटिवेट किया। एग्जाम्स, फर्स्ट टर्म या यूटीज, यूनिट टेस्ट वगैरह बीच में आते थे, तो उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि भाई आप रिजल्ट की चिंता मत करो, आप सिर्फ हार्ड वर्क करो और लास्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। तो उन्होंने मुझे जो है वो उन्होंने मेरे लाइफ में इस जर्नी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंग्स जो है प्रोवाइड करवाई हैं, और उनका सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा रहा है। लास्ट के टाइम में मैंने जैसे ऑनलाइन नोट्स लिए थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि भाई आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप ले लो, आप पैसे की चिंता मत करो कि कितने के नोट्स हैं या कैसे रहता है या स्टडी मटेरियल कितने का है, या वैसे मुझे मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो आपके लिए हेल्पफुल है वो आप हमेशा लो, और उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। साथ में मेरे टीचर्स रहे, और जो मैंने जैसे आपकी वीडियोस दी, तो वो आप सब मेरे जो हैं वो एक सपोर्ट रहे हैं पूरी जर्नी में। बहुत अच्छी बात है काव्य, आप सब लोग वाकई में नेक्स्ट टॉपर्स का परिवार, और आप हमारे नेक्स्ट टॉपर्स परिवार का सदस्य ही हो। हम सब आप पे बहुत प्राउड जब हम देखते हैं ना कि एक हमारा बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इतने अच्छे परसेंट लेके आ रहा है, तो एक मन में खुशी मिलती है कि तुम ग्रो कर रहे हो, तो वो कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही पर्पस की तरफ जा रहे हैं। काव्य, मतलब मुझे ऐसा लगा कि तुमने प्रिपरेशन में आपका बहुत सारी चीजें अपनी अच्छी की हैं। देखो तुम्हारे पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी था। सपोर्ट सिस्टम मतलब जब मैं कहता हूं तो एक हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि बार बार में एक इंसान टूट रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे दोस्त हो गए, वो बहुत सारी चीजें जिन्होंने तुम्हारी आपका हमेशा से सहायता करते गए, और तुम्हें आपका एक जर्नी में बहुत लंबा, क्योंकि 1 साल होता है यार, 1 साल तक तुम लगातार कांस्टेंट चल रहे हो, किसी एग्जाम में आपका जा रहे हो। एक और छोटा सा लास्ट क्वेश्चन मैं तुमसे आपका पूछूंगा मेरी तरफ से, जिसमें मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा आपका जर्नी जल्दी आपका खत्म कर लेता है, अर्ली रिवीजन, आपका रिवीजन के क्या फायदे होंगे, वो मुझे एक थोड़ा सा आपका एक्सप्लेन करो।
सर रिवीजन के फायदे तो जितना कम है और जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि रिवीजन के बिना तो हम किसी भी एग्जाम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। हम चाहे शुरू से पढ़े और मतलब साल के काफी पहले हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए, पर फिर भी हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि भाई हमने ये कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन भाई कि हमें याद है कि नहीं है। पढ़ने को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन जो है वो हमें याद करवाता है कि जो हमने पढ़ा है वो हम भूल तो नहीं गए हैं। तो जब जी तक रिवीजन नहीं होगी तब तक वो जो पीछे का पढ़ा हुआ है, चाहे आप जितनी भी जल्दी खत्म कर लें, उसका कोई फायदा मुझे ऐसा लगा नहीं। क्योंकि मैं मतलब मैंने तो काफी बार रिवाइज किया है इन एग्जाम से पहले, और मेरा लास्ट के 2-3 महीने तो मैंने डट के रिवाइज किया है। जो नोट्स थे, हेल्प बुक्स थी, एनसीईआरटीज भी मैंने अच्छे से मतलब पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब पढ़ा था। बहुत बढ़िया। अच्छा काव्य, एक चीज बताइए कि रिवीजन तो करते हैं, आप भी करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, आपके जूनियर्स भी करेंगे, लेकिन रिवीजन करने के बाद वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और मतलब कि ठीक है, मतलब ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ सही पढ़ रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में? ऐसा है कि रिवीजन जब हम कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस उसका तब हमारा जो गेन होगा जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने में, रिवीजन करने में एक अलग बात है, जब उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम PYQs को देखेंगे, और जो स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन प्रेजेंट है हमारे पास, ये डिफरेंट जो भी हेल्प बुक्स से भी कोई भी मटेरियल मिलता है, तो जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक रिवीजन के बाद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नहीं आता है, अपने अंदर फील नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर कि भाई हमने कुछ ना कुछ तो किया है, और हम जो है एक अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और हम अच्छे एग्जाम्स दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है काव्य, तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप जो आपने सारी टिप्स बताई है, मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपने बहुत सारी चीजें बताई है कि हमें शुरुआत से पढ़ना चाहिए, हमें प्रैक्टिस पेपर भी देना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, और आपने एक मेन चीज फोकस करो, वो आप एनसीईआरटी पे बार बार फोकस करो कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही रोल, एनसीईआरटी को एकदम एकदम घोट के पी जाओ, तो बहुत अच्छे से कर लो। मतलब यही मैं भी जो के जूनियर्स हैं, जो और हमारे बच्चे हैं, मैं उनको भी यही बात कम्युनिकेट करना चाहूंगा, और आप भी ऑफ कोर्स यही बात जो मैंने समअप किया है, जितना भी हमारी जो कॉन्वर्जेशन हुआ, तो यही सारी चीजें थी जो आप उनको एज एन एडवाइस देना चाहते हो कि हाँ ये सारे जो कुछ 3-4-5 चीजें हैं, अगर इसको सही से कर लिया तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट चीज जो हमारी तरफ से आपका तुमको है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, तुम मतलब आपका और ऊंचाइयां छुओ, यही हमारी आपका मतलब शुभकामनाएं हैं तुम्हारी तरफ से, और मतलब एकदम ब्लास्ट मचाते रहो, बस खुश रहो, और ऐसे ही आपका तरक्की करते रहो। नेक्स्ट टॉपर्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम, आलिया बहुत सारा बेस्ट विशेस, प्राउड ऑफ यू काव्य जी, थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू। ठीक है काव्य, तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बाय, थैंक यू।